अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबको भाई, जिस गंद में आज मैं हाथ डालने वाला हूं, जिनको मैं एक्सपोज करने वाला हूं, वो मेरे अलावा कोई करता नहीं है। इस बात का मुझे दुख है, क्योंकि कोई तप्पड़ रखता नहीं है तरह। क्योंकि सबको या तो डर है कि सब्सक्राइबर भाग जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जिनके ऊपर हाथ में अभी रखने वाला हूं उनके फैंस बहुत हैं। लेकिन खैर, दो बड़ी बात मैं करूंगा। दो पावरफुल लोग हैं। सबसे ज्यादा पावरफुल तो मुझे लगता है मल्ला है। या तो कोई वीडियोज है उसके पास, या तो वो इतनी बड़ी पावर है उसके पास कि नो वन कैन ड्रॉप हिम। पहले ये है। दूसरे, मेरे पॉडल साहब को मैं सिर्फ कैप्टनसी से बाहर नहीं करूंगा, मैं उनको टीम से रिमूव करने की अपील कर रहा हूं T20 से। अब ये सुन के जल गई होगी फैंस की, हेट फैलाना शुरू कर दो, नीचे गालियां लिखना शुरू कर दो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। दो बंदों की बात सबसे पहले, उसके बाद आगे चलेंगे। इन दोनों को सबसे पहले आपने T20 टीम से बाहर करना है, और मैं स्टुअर्ट लॉ से बोलूंगा कि आप जल्द से जल्द आ जाइए और टीम को बचा लीजिए। अपना ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट लेके जल्द से जल्द आ जाइए। और आप, मुझे पता है सबसे ज्यादा आप खुश होगे मेरे नंदन यादव से, जिस तरीके का उसका ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है। वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही आया है, वो ऑस्ट्रेलिया छोड़ के आया है। ये तो अपनी पोजीशन तक ना छोड़े, ये तो अपना नंबर तक ना छोड़े, ये तो एक डेड मैच भी ना छोड़े। वो बंदा ऑस्ट्रेलिया छोड़ के आ गया, जहां पे वो अगर सिर्फ डोमेस्टिक ही खेल जाए तो वो यहां से ज्यादा कमा ले। और कमा क्या ले, अबे इन घंटों ने तो अभी मैं क्या बोलूं, कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं दिया उसको। साजिशें करने में सबसे आगे। एक मैच अगर बशीर अहमद बुरा खेल गया, एक मैच नंदन यादव बुरा खेल गया, मैं आपको लिख के कह रहा हूं ये बाहर हो जाएंगे। बाहर कौन नहीं होगा? मल्ला नहीं होगा, जो पिछले 2 साल से टीम को बर्बाद करने में तुला हुआ है। पिछले 2 साल से जीरो परफॉर्मेंस उसकी। एक अपनी फास्टेस्ट मंगोलिया की सेंचुरी के ऊपर सारी जिंदगी के लिए वो हमारे ऊपर नाजिल होकर बैठा हुआ है। सारी जिंदगी खेल गया, एशिया कप खिलाया, बर्बाद है वो। उस घंटे को हमने मैच दिया, उस साउथ अफ्रीका वाला बना के दिया अनिल ने, आसिफ शेख ने। वहां भी वो लानती दे के गया, कुछ नहीं कर पाया। बांग्लादेश वाले गेम में कुछ नहीं कर पाया। यहां पे CWC लीग 2 के गेम दिए, 40-40 बॉलों पे 12-12 रन किए, घंटा कुछ नहीं कर पाया। जे ट्रॉफी खिला दी, वहां बर्बाद हो गया। वहां जाके आई ट्रॉफी खेल के आया, वहां इसको एक मैच नहीं दिया, बैठा रहा, कुछ नहीं सीख के आया। वहां जाके ये आजम खान के साथ बर्गरें खा रहा है बैठ के, वहां जाके अपनी फिटनेस बर्बाद करके आ गया। इसको इतने बड़े बड़े हसारंगा, आमिर, पता नहीं एलेक्स हेल्स वगैरह, ये बहुत बड़े प्लेयर थे। वहां जाता, सीखता, उनसे पूछता कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। वो करने के बजाय ये अपनी वहां जाके बैठ के अलबैक खा रहा है बैठ के। यार यूएई में घूम रहा है, दुबई में घूम रहा है, वहां जाके ये खापे कर रहा है भाई। और इसकी फिटनेस देखो, पेट कहां जा रहा है, कंधे कहां जा रहे हैं, अदरक बन के आया ये। आजम खान का 2.2 वर्जन बन के आया ये। वहां जाके हमें लगा सीख के आएगा। उसके बाद इसको यहां खिला दिया। ये एक मैच नहीं है, बहुत मैचेस हैं। पहला मैच खिला दिया बर्बाद, दूसरा मैच खिला दिया बर्बाद, तीसरे मैच में बर्बाद। बारिश हो गई, चलो तीसरे मैच में। पहले मैच में तो आपके जिता दिया ओपनर ने, दूसरे मैच में भी ओपनर ने जिता दिया, तब भी इससे कुछ हो नहीं पाया, तब भी बर्बाद करके गया। चौथा गेम फाइनल, इसको टेलर मेड सिचुएशन थी इसके लिए। आई डोंट नो किसकी पर्ची है, यू गाइस कैन रिप्लाई मी। ये मल्ला किसकी पर्ची है मेरे भाई? ये टीम से बाहर क्यों नहीं होता? ये एक मैच के लिए बाहर होता है, फिर 2 मैच में वापस कैसे आ जाता है? ये अभी आज बाहर होगा, कल अगली सीरीज में ये फिर कैसे आ जाएगा? ये CWC लीग 2 के स्क्वाड में आएगा। अगर ये आने वाला है, मैं आपको अंदर की रिपोर्ट देता हूं, इसकी सिलेक्शन CWC लीग 2 के स्क्वाड में हो गई है। इसको आज वीडियो बना के आपने इतना शेयर वेयर करना है कि ये बाहर हो। और जो यंग बच्चे हैं, किरण थगुनन जैसे, प्रज्वल थापा जैसे, अर्जुन कुमार जैसे, अनिल शाह चाहिए वहां पे। उसके बाद आपका राजदास चाहिए, ईशान पांडे चाहिए, आपका शाहब आलम चाहिए। शाहब आलम ने PM कप के अंदर टॉप परफॉर्मर रहा, विकेट टेकर रहा। वो पहले क्यों नहीं खेल पाया? ये घंटा क्यों खेल गया? इसने 1 रन नहीं किया तरीके का, इसने कोई विकेट नहीं ली, इसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं PM कप में। नीचे से नीचे इसकी परफॉर्मेंस। और ये नंबर 1 बॉलर, नंबर 2 बॉलर को पीछे कैसे इसने कर दिया, इस बेसिस के ऊपर कि ये बैटिंग कर लेता है। क्या खाक बैटिंग करता है ये, क्या खाक बैटिंग करता है? इससे बेहतर तो मैं आपको लिख के कहता हूं, अगर शाहब आलम होता, वो कल का मैच जिता देता बशीर के साथ, वो कल का मैच जिता देता। वो बॉलिंग से आपके रन्स रोकता, कुछ वो बैटिंग से भी परफॉर्म करता मल्ला से बेहतर। वो क्यों नहीं खेला? नॉट ओनली रिमूव रोहित पौडेल फ्रॉम कैप्टनसी, रिमूव हिम फ्रॉम
T20 team. T20 न्यू कैप्टन इज रिक्वायर्ड. खत्म. इनफ इज इनफ. न्यू कोच, न्यू कैप्टन. ओडीआई में रखो ना, ओडीआई में भी नहीं बनता वो तो यार. ओडीआई में भी मतलब अभी CWC लीग 2 में क्या होगा हमारा. ये कुवैत से हार रहे हैं, मुझे डर है मेरे भाई ये वर्ल्ड कप बाहर कर देंगे. वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओगे, सुधर जाओ. सुन लो मेरी बात मेरे भाई, अगर अभी भी अकल नहीं आ रही है तो मेरे भाई घास चलने चली गई है तुम्हारी अकल. अभी भी अपने प्लेयर्सों को जाके बैकिंग कर रहे हो तो भाई घास चलने चल गई है तुम्हारी अकल. अगर कल मेरा पौडेल अगर इसकी अंदर कैप्टनसी का तप्पड़ होता तो इसको पता होता कि मेरा नंदान यादव किस लेवल का प्लेयर है और क्या क्या उसने सेक्रीफाइस कर दिया. उसको तुमने यार कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिया हुआ, वो ऑस्ट्रेलिया छोड़ के आ गया यहाँ पे और कॉन्ट्रैक्ट में ये बगैर लिए हुए फारिग प्लेयर, गुड फॉर नथिंग सीनियर्स, जिनकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, अब महीने के लाख रुपए आ रहे हैं घर के अंदर, चेक आ रहा है. ये कॉन्ट्रैक्ट अलग है मेरे भाई, कॉन्ट्रैक्ट के पैसे अलग है मंथली और मैच फीस अलग होती है और बहुत सारे इनके स्पॉन्सर्स के इसके उसके पैसे अलग हैं और रॉयल्टी भी मिलती है अगर यूट्यूब पे मैच वैच चल जाए इनका तो. उसके जो इनकम आती है कैनबोर्ड शायद इनको भी शेयरिंग वेयरिंग करता है वो, तो फुल इनके मजे लगे हुए भाई. नंदान को उसने रोहित ने कैप्टनसी नहीं आती, पता ही नहीं है, सोमपाल को भेज दिया. उससे पहले सोमपाल को नंदान से पहले भेज दिया, करण केसी को पहले भेज दिया, आपका गुलशन को पहले भेज दिया, गुड फॉर नथिंग मल्ला को पहले भेज, सबको पहले भेज दिया. नहीं भेजा तो किसको नहीं भेजा? नंदान को. अगर वो भेज देता पहले नंदान को तो वहां पे आपकी विकेट बची होती. अगर नंदान उस स्टेज पे आउट भी होता तो सोमपाल पीछे रह जाता, करण केसी पीछे रह जाता. तो अगर बशीर अहमद भी आउट हुआ था, 3 बॉलों पे 3 रन जो है आखिर में रह गए, तो वहां पे हम ऑल आउट नहीं होते, 2 प्लेयर पीछे रह जाते और ये आके वहां कुछ कर लेते. आपको पता ही नहीं है कि नंदान यादव ने संदीप की टीम से खेल रहा था, 8 आउट तब भी थे, तब भी इसने 50 की है ट्रॉफी में जाके. मुश्किल मैचेस में इसने परफॉर्म किया. इसकी बैटिंग ही, ये तुम सबसे बहुत अच्छी बैटिंग करता है भाई, ये पॉडेल से अच्छी बैटिंग करता है, ये मेरा मल्ला से अच्छी बैटिंग करता है, इसकी बैटिंग बहुत बेहतर है. और T20 में तो ये आयरी और बहुत सारे जितने प्लेयर हैं उन सबसे बैटिंग अच्छी करता है. इसको T20 का गेम पता है, पावर हिटिंग इसके पास है, डेथ बॉलिंग इसके पास है, ओपनिंग स्पेल ये कर लेगा, मिडिल ओवर में बॉलिंग कर लेगा, डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर लेगा, ओपनिंग स्पेल करा दो, मिडिल में करा दो, बैटिंग इसको करा दो. T20s में जब सिंगल डबल करना है ये वो कर लेगा, जब छक्के मारने ये वो कर लेगा. तो और क्या चाहिए? अबे 12-13 बॉलों में 37 रन कर रहा है, 14-14 बॉलों में. तुमने कभी किए हैं? तुम 16 बॉलें लेके 7 रन कर रहे हो. पॉडेल टीम से बाहर होना चाहिए. इन दोनों को सबसे पहले बाहर करना है. पहले तो रोहित पौडेल को बाहर करना है. रोहित पौडेल की कैप्टनसी में हम बद से बदतर ही हुए हैं, खराब से खराब ही हुए हैं. रोहित पौडेल की कैप्टनसी में खुशियां कम, गम ज्यादा आए हैं. अब लोग ये बोलेंगे 11 आउट ऑफ 12 ये वो, इसने बजा दी उसने बजा दी. वो भाई ये घर की परफॉर्मेंसेस को आप बत्ती बना लो और पैक करके रख दो. ये 2-2 साल पीछे जाया मत करो. अब आगे का भी सोचो. अगर 2 साल की पीछे की परफॉर्मेंसेस पे रखना है तो फिर सारी जिंदगी खिला दो इनको, सारी जिंदगी खिला दो. अभी जो बशीर अहमद ने रन्स किए, अगर ये रन्स आपका मल्ला कर जाता, मैं लिख के क्या तो 2 साल के लिए उसकी जगह पक्की थी. जिंदगी में एक इनिंग्स मुझे मल्ला की गिनवा दो, तुम सोचने पे भी मजबूर हो जाओगे. जो दूसरी ही इनिंग्स में अपने दूसरे मैच में बशीर अहमद ने कर दिया, वो मल्ला ने अपनी सारी जिंदगी करियर में नहीं किया होगा. एक इनिंग मुझे लिख दो. अब घंटे के आगे मंगोलिया वाला में लिख देंगे सेंचुरी. अबे चमन चमून, अभी क्या बोलूं. मैं इनिंग्स की बात कर रहा हूं जहां पे टीम खत्म हो चुकी हो, 40 बॉलों पे 80 कर दिए हो, वो कभी मल्ला ने किए हैं. जब 8 आउट हो, मैच खत्म हो, चलो बशीर अहमद तो छोड़ो, नंदान वाली इनिंग किसी ने खेली है? रोहित पौडेल ने कभी खेली है? ये किस बात का कैप्टन है भाई? इससे बेहतर तो अंडर-19 का कैप्टन है. वो आके अंडर-19 के कैप्टन आपको मैचेस जिता रहे. देव खनाल तुमसे बेहतर है. अफगानिस्तान को वर्ल्ड कप में हराया, देव खनाल ने परफॉर्म करके दिया ऊपर से आके. हिमान दामी ने अफगानिस्तान को हराया, क्या नाम है उसके अंदर, एशिया कप के अंदर, टेस्ट नेशन है, उसने अपनी विकेट्स लेके परफॉर्म करके दिया एज ए कैप्टन. अभी नरेन भट्ट ने हराया आज कल का मैच, उसने परफॉर्म करके दिया. और लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, कैप्टनसी कर रहे हैं, 8-8 विकेटों से हरा रहे हैं. अफगानिस्तान को अभी तीसरा मैच हरा दिया था, अभी दूसरे मैच में भी वो नो बॉल का चक्कर हो गया, वरना वो भी हम जीत जाते. दर्श सोनार वाली हिटिंग तो आप वहां भी नहीं कर सकते हो जब मैच खत्म हो. तो अंडर-19 के लड़के तो कर रहे हैं. ये पीएम कप में भी टॉप पे नहीं आ पाए. पीएम कप में टॉप स्कोरर कौन है? अर्जुन कुमार है, आपका किरण धगुना है, राजदास है, प्रज्वल थापा है,
और पांचवा एक और प्लेयर था अर्जुन गढ़ती आएगा। ये 5 प्लेयर है, तो इन 5 में पॉडल कहाँ है, इन 5 में मल्ला कहाँ है? अबे जो ये नल्ले अपने घर की डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकते तो ये बाहर क्या ही करेंगे? ये CWC लीग 2 में इनको बाहर चाहिए मुझे, ये लड़के ये नजर नहीं आने चाहिए भाई, टीम के साथ दूर दूर तक नहीं नजर आए। इन्होंने एशिया कप मरवा दिया, इमर्जिंग एशिया कप मरवा दिया, सब कुछ ACC प्रीमियर कप मरवा दिया, सब कुछ खत्म करा दिया इन्होंने भाई। इसने परफॉर्म किया कब है? ये एशिया कप में आया पॉडल, कुछ नहीं कर पाया। वर्ल्ड कप में खिला दिया, कुछ नहीं कर पाया। इसको हमने खिलाया क्या नाम है एशियन गेम्स, वहां कुछ नहीं कर पाया। वहां कभी आपको संदीप जोरा बचा रहा है, कभी आयरी बचा रहा है, कभी पॉडल बचा रहा है आपको एशिया कप में इंडिया वाले गेम में। पॉडल क्या नाम है बोल्टेल एशिया कप में इंडिया के अगेंस्ट स्टार्ट दे देता है, ये तब भी आके फेल होके निकल जाता है। वर्ल्ड कप में स्टार्ट मिल जाता है साउथ अफ्रीका वाले गेम में, ये तब भी फेल होके भाग जाता है। बांग्लादेश वाले गेम में फड्डेबाजी करते, धक्के मुक्के देते, डरपोक कितना है देखो, शक्ल देखो, आता है बैटिंग करने तो हालत क्या भी होती है। डरपोक कितना है कि आता है पहली फटी पड़ी होती है, तो क्या परफॉर्म करेगा? धक्के दे दिए तंजीम ने बांग्लादेश गेम में, ये चाहता उसको मारता, ये उसी को विकेट देके भाग गया। ये टुक टुक क्यों शुरू कर देता मुझे नहीं पता। इस घंटे ने टोरंटो के साथ मैच खेलने गया था ये G20 में, वहां पहला गेम खेला, बर्बाद कर दिया उनको, बेंच पे बिठाया इसको, ये तुम्हारे कैप्टन की हैसियत है वहां पे। 18 पे इसने 5 रन किए सेमीफाइनल में यूएई वाले गेम में। क्यों टुक करता है भाई तू? कौन हो तुम? ठेका लिया हुआ है तुमने टीम का, एक कैटेगरी में आगे से क्या ये सिर्फ कैप्टनसी के बेसिस पे? इसको बाहर करो भाई। सेमीफाइनल मरवा दिया 18 बॉलों में 5 रन। कौन सी बैटिंग है भाई? अगर 18 बॉलें ले रहा है तो सेट हो जा भाई, फिर आखिर की 10 बॉलों में मारो 30 रन, फिर 18 बॉलों में 5 करके भाग जाते हो तुम। आज पर कल देखो 16 पे 7 करके चला गया। अबे भाई अगर ये 16 बॉलें हटा दो इसकी, ये डक पे चला जाता वो बेहतर था, तो बाकी 16 बॉलें बची होती हैं, लड़के हमारे जिता देते जिनको इन्होंने बॉलें ही नहीं दी। अबे 40 बॉलें खेलेगा तुम्हारा बशीर अहमद और 80 रन कर देगा। और ये कैप्टन सारी जिंदगी से सारे टूर्नामेंट खेल गया। कितने टूर्नामेंट खेले बशीर अहमद भाई? तीसरे टूर्नामेंट में उसने बता दिया ये कुवैत से भी हरवा रहा है। कुवैत से भी इसकी फटी होती है। कुवैत लिया, हांगकांग लिया, टॉस जीत के जब देखो मैं बैटिंग करूंगा, कुदरत के निजाम ने भी एक्सपोज कर दिया इसको। आज भी टॉस जीता ये, कल भी, तब भी इसे परफॉर्म नहीं हुआ। शुक्र कर वे टॉस जीता, वरना रोना गाना कर देता, आके लर्निंग का एक और हमें छाप के फेंकता, बोलता कि यार हमने क्या नाम है टॉस हार गया ना, जब ही हम हार गए। अबे तो मैंने बोला था तुझे। शुक्र करो कि इसको सही से एक्सपोज किया कि इसको जो ये चाहता था वही मिला। बैटिंग इसने नहीं करनी थी, पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग नहीं की है, डरता इतना है, मैं क्या बोलूं भाई, इतनी डरपोक कैप्टनसी। कुवैत से भी हरा दिया इसने, PNG से भी 80 पे ऑल आउट। यही हाल था PNG से भी, इसी जगह पे PNG से भी फाइनल हम हारे थे, वहां पे 80 पे ऑल आउट हो गए थे क्योंकि हमारे पास नंदान नहीं था, बशीर नहीं था। आज भी तुम 70 पे ऑल आउट थे। अगर तुम्हारा नंदान के रन हटा दो, तुम्हारे बशीर के रन हटा दो, तुमने किया क्या? वो खाड़ा गया तुम्हारे 8 बंदों ने। बैटिंग आती कब है तुम्हें? तुम्हारे एक ओपनर चला जाए तो तुम्हें तो पता ही नहीं है करना क्या है, कब जिताएंगे ये मैचेस, बड़े मैचेस। अब बुडेल के ऊपर बिल फाड़ दो भाई, बुडेल ने अपना काम कर दिया, 2 मैचेस तुम्हें जिता दिया, ठेका लिया हुआ क्या उसने? कैप्टन वो है क्या? बना दो फिर उसको कैप्टन, उसको भी क्रिटिसाइज कर लेंगे। भाई 2 मैचेस जिता दिए, ये कब जिताएगा मल्ला, और ये पॉडल कब जिताएगा मैच तुम्हें? 2 मैचेस तुम्हें सिंगल हैंडेडली बैठे बैठे जिता दिए, वो भी तुमने फंसा दिए थे जैसे तुम आउट हुए। जैसे वो आउट हुआ मैच खत्म। वो तो खेलता ही ऐसे, मैंने पहले ही बोला, वो तो खेलता ही सेल्फलेस है भाई। वो देख के थोड़ी खेलेगा, वो आड़े टेढ़े मारेगा, जैसे वो 2 मैचेस में मारा था। जब चल रहे थे तो हीरो बना दिया, अभी नहीं चले तो उसको क्रिटिसाइज क्यों करूंगा मैं? उसने तो 2 मैच जिता दिए, तुम भी 2 मैच जिताते थे शुरू के, तुम पे आज बात ही नहीं होती। तुमने तो पूरा टूर्नामेंट अपनी कैप्टनसी से बर्बाद कर दिया। जब ललित अच्छे करता है उसके ओवर नहीं देते हो, कभी आयरी अच्छे कर रहा है तो उसके ओवर खा जाते हो, कभी किसी के ओवर खा रहे हो, कभी किसी के ओवर खा रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। कुछ आता है, कोई आता जाता है तुम्हें कि नहीं? बेकार तरीन आपकी अप्रोच है। आपने भाई मुझे गुस्सा दिला दिया। आप सोचो कि मैं इतना मीलों दूर बैठा हुआ हूं, मेरी अभी इतनी हट गई है कि मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं, तो सोचो तुम्हारे अपने लोग तुमसे कितना फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे यार। तुम्हारे अपने लोगों की तुमने कितने दिल तोड़ दिए होंगे, और तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके गलती भी नहीं मानते हो ना। सबसे ज्यादा उनको दुख इस बात का होता है कि तुम्हारी मैच में बैटिंग से ज्यादा अजियत तुम्हारी ये कॉन्फ्रेंसेस जो तुम करते हो वो देती है, कि जो तुम बेधड़दी से आके बोलते हो कि लर्निंग और दिस हार गए कोई बात नहीं। अबे हार गए कोई बात नहीं, अबे तुझे तो चेक मिल गया भाई, हमें तो कुछ नहीं मिला ना। तुम तो हार के बाद भी तुम्हें तो पैसे पूरे आ रहे हैं, तुम्हें पैसे मिलते हैं इस बात के भाई, और बातें कर रहे हो कि यार बहुत बड़ा काम कर रहे हो क्या, फला का काम कर रहे हो कुछ।
ऐसे बातें करते हैं, ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे एहसान कर रहे हैं नेपाल के ऊपर, ये क्रिकेट खेल के हमारे लिए। ओ भाई नहीं चाहिए तुम्हारी जैसी बैटिंग। बातें ऐसी कर, और इनके फैंस नमूने बातें ऐसी करते हो, भाई प्लेयर है क्रिटिसाइज नहीं करो, हो जाता है। अबे एहसान कर रहा है कि हम पे खेल के, ये पीछे और प्लेयर बैठे हुए, पैसा मिलता है इनको इस बात का, ये इनकी जॉब है। समझ गए ना? अगर डॉक्टर यहाँ पे अपना काम सही से नहीं करे, लोगों को लुढ़का दे, तो उसके लिए भी लिख देना कि जॉब है यार, हो जाता है। जॉब नहीं है, हो जाता है यार, बड़ा प्रेशर था और ये था वो था। जो वाली बातें करते हैं इनके फैंस यार। एहसान थोड़ी कर रहा है हम पे, क्रिकेट खेल के हमारे लिए, उसका पैशन था, उसको मिल गया। करोड़ों लोग इसकी उम्मीद रखते हैं, जितने वहां बैठे हुए हो देख रहे हो, उसका भी पैशन था कि अपने मुल्क से क्रिकेट खेले। यहां मैं बैठा हूं, हमारा भी था। चांस नहीं मिलता, जिनको मिलता है उनको पता है कितनी मेहनत की है किसने। तुमने भी मेहनत की होगी, हमने भी मेहनत की है, बट ड्यू टू सम रीजंस नहीं मिल पाता चांस। इनको मिला है, पैसा भी मिल रहा है, फेम भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, परफॉर्मेंस जीरो। अब हाल ही हो गया कि कुवैत जैसी टीमें भी हरा रही है हमें। अबे तुमसे बेहतर तो अंडर 19 की टीम है, जो बड़ी टीमों को तो हरा रहे हैं एटलीस्ट। अफगानिस्तान को उन्होंने हराया, ओमान को उन्होंने हराया, यूएई को उन्होंने हराया। अबे तुम तो सेकंड टीयर क्या थर्ड टीयर टीम है ये। इनसे भी अब हारने शुरू हो गए हो, पीएनजी उससे भी हार रहे हो, तुम तो अभी कुवैत से भी हार रहे हो, हांगकांग को से जीते हो, कुवैत से जीते हो, कतर से जीते हो। ये तो टीमें सोचते भी नहीं हम यार। बच्चे भेज देते ना, मैं लिख के कह रहा हूँ, ये किरण तगुना, ये और लड़के भेज देते, आप शाह आलम को खिला देते, ये सारे मैचेस जो भी हैं, ये बच्चे आराम से जीतते सीरीज, वन साइडेड सीरीज जीतते। तुम्हारे जैसे जो है ना ये टुकटुकी करने वाले, ये जो आप शट डाउन कर देते हो। मल्ला को पहले तो बाहर करना पड़ेगा, मल्ला की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। रोहित पौडेल जस्ट अपनी कैप्टनसी की वजह से खेल रहे हैं, बट आई थिंक कैप्टनसी अब छीननी पड़ेगी। देखो खुद तो उनके अंदर, अब मैं क्या बोलूं, शर्म है नहीं। खुद शर्म हो ना, खुद रिजाइन दे दो यार, बटलर से सीखो। अबे वर्ल्ड कप जिताया है उसने, तूने तो कुछ भी नहीं जिताया भाई। अभी क्या करोगे, मुंह से निकलेंगी चीजें। उसने वर्ल्ड कप जिताया हुआ T20 2022, फिर भी वो छोड़ के चला गया भाई। एक टूर्नामेंट उससे खराब हुआ, 2 टूर्नामेंट थोड़े से खराब के हुए, उसने छोड़ के चला गया बटलर। तुम छोड़ ही नहीं रहे हो यार, तुम बर्बाद कर चुके हो हमें यार। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जाते हो, एक मैच नहीं जीतते हो, एशिया कप जाते हो, एक मैच नहीं जीतते हो, वर्ल्ड कप गए हो, एक मैच नहीं जीते हो, ACC प्रीमियर कप गए हो, बर्बाद कर दिया तुमने, कुछ भी नहीं जिताया। एशिया कप अभी नहीं खेल रहे हम लोग, इमर्जिंग एशिया कप नहीं खेल रहे, कुछ भी नहीं खेल रहे। और इज्जत ही नहीं है, गैरत ही नहीं है कि यार मैं खुद छोड़ के चला जाऊं। जब तक छीनेंगे नहीं, जाओगे नहीं क्या? जल्द से जल्द आ जाए भाई, स्टुअर्ट लॉ भाई आए, और जल्द से जल्द टीम संभालने भाई, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इनसे हमें हमारी जान छुड़ा दो यार। ये ऑस्ट्रेलियन आप आए हो, आपको फौरन आप जज कर लोगे किसके अंदर कैपेबिलिटी है। मुझे तो ऐसा लगता है T20 में नंदान यादव भी कैप्टन बन जाए अगर, तो तबाही फेर देगा वो। अनिल शाह कैप्टन बन जाए, तबाही फेर देगा भाई। ये लड़के भाई ये कैप्टनसी लेके चलते हैं भाई, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट। नंदान यादव ने तो इनको दूसरे मैच अपनी पॉडकास्ट में एक्सपोज कर दिया, जल गई थी इनकी यार कि क्या बातें कर रहा है बच्चा, कल का बच्चा। और उसने परफॉर्म भी करके बताया अपने बैट से भी, और इनको प्रूव भी किया कि ये ऐसी हैं। फौरन इनका बैट टुक पे आ जाता है जैसी प्रेशर आता है। ओ भाई तू सिंगल ले ले यार। किसी के अंदर गेम अवेयरनेस नाम की चीज देखो। बशीर अहमद अच्छा खेल रहा है, उसकी फॉर्म लगी हुई, मार रहा है। मल्ला तो चलो जाने, गुलशन जा भी देखो, टेढ़े शॉट। अबे भाई जब एक बंदा चल रहा है तो उससे नहीं लगते, तू मारता कब है? इससे लगते कब है? मुझे ये बताओ। उसको सिंगल स्ट्राइक दे के चले, सोमपाल उसको स्ट्राइक दे दो, करण कैसी उसको स्ट्राइक दे दो। बॉले पिए जा रहे हो, खुद ही बॉले पिए जा रहे हो, पिए जा रहे हो, पिए जा रहे हो भाई, सामने देख लो। क्यों? क्योंकि मानते ही नहीं है। हम सीनियर है, हमने टेका लिया हुआ है, हम टीम के बड़े हैं। ये कल का बच्चा हमारे साथ क्या खड़ा हुआ है भाई? रो रहा था बेचारा, बशीर अहमद रो रहा था बेचारा। दूसरे मैच पे तुमने उसको रुला दिया, हालांकि सब कुछ किया उसने। देखो बशीर से मसला नहीं है, बशीर जिता देता, लेकिन बेटा कुदरत का निजाम भी कोई चीज होती है ना। मेहनत जिसने ज्यादा की है, फल उसको मिलता है। सुनी होगी ना कहावत, मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है। तो कुवैत ने ज्यादा मेहनत की थी, उनको मिलना चाहिए था ऑब्वियसली यार। वो भी रो रहे थे कुवैत वाले, वो डिजर्व करते थे, उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। बट बशीर अहमद ने भी अपनी परफॉर्मेंसेस दी है, उसको भी जगह मिल गई टीम में। चीजें समझनी पड़ेगी, बट मैंने ये चीजें बोली जिसको समझ आ जाए ठीक है, नहीं समझ आती है भाई आपकी मर्जी। बट भाई टीम में बहुत बड़े चेंजेस चाहिए। सीनियर सारे ड्रॉप होंगे, सिर्फ यंगस्टर्स जाएंगे। ओमान ने जैसे चेंजेस किए, और ओमान ने अपनी क्रिकेट पूरी बदल दी। अब आप लेके जाओ ऑस्ट्रेलियन कोच और पूरी नई टीम, एंड मैं लिख के देता हूँ, आपके रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे।
ये कुछ भी नहीं कर पा रहे। इन सीनियर से ना हम कोई सीरीज जीत पा रहे हैं, ना हम CWC पे बॉटम पे हैं, हम PNG से फाइनल हार गए हैं, हम नेदरलैंड से घर पे आगे फाइनल हार गए हैं, हम ओमान से घर पे फाइनल हार गए, हम UAE से घर पे फाइनल हार गए, हम UAE से सेमीफाइनल हार गए, हम एशिया कप से बाहर हो गए, हम इमर्जिंग एशिया कप से बाहर हो गए, हम वर्ल्ड कप में 17 पे 17 नहीं कर पाए, 7 विकेट इन हैंड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, हमसे 107 नहीं चेज हो रहा बांग्लादेश पे। उसके बाद फिर हमने और कितने मैचेस में आपको गिनवाऊं, सब इन्होंने खत्म करा दिया। अब हमें कुवैत से भी हरा दिया, पहली दफा इंटरनेशनल में कुवैत ने भी हमें हरा दिया, ये भी रिकॉर्ड पौडल भाई के नाम। तो कुछ सोचिए। और फैन से मेरा ये है भाई, प्लेयर फेवरेट होना छोड़ दो, टीम फेवरेट बन जाओ। टीम अच्छा करेगी ना, खुश सब होंगे। एक एक प्लेयर की परफॉर्मेंस पे खुश होने से कुछ मिलेगा नहीं। और यंगस्टर्स हमें बार बार चीख चीख के बता रहे हैं कि भाई हम भी नेपाल से हैं, हम भी नेपाली है, हमारा भी पासपोर्ट नेपाल का है, हमारा भी आधार कार्ड नेपाल का है, हमने क्या गुनाह किया है मेरे भाई, हमें क्यों नहीं खिलाते हो, हमें क्यों नहीं बैक करते हो जैसे बाकियों को बैक करते हो। हम अपने दूसरे मैच में वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं जो इन्होंने सारी जिंदगी नहीं दी हुई, फिर भी तुम अपने सीनियर्स के पीछे पीछे भाग रहे हो, हमारे बारे में बात नहीं कर रहे हो। तो वो भी नेपाली है मेरे भाई, सिर्फ ये नहीं है, उनको भी खिलाओ, उनकी भी टीम है, उनकी भी अपनी टीम है भाई, वो भी डिजर्व करते हैं। सोचो। मैं मिलता हूँ।